Hello students, today again we'll do one more exercise in this video, and first of all before doing this exercise I let you know what future continuous tense is. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बच्चों हम तब यूज़ करते हैं जब हमें भविष्य की किसी ऐसी घटना के बारे में बताना हो जो भविष्य में चल रही होगी, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करते हैं। जब हम भविष्य में किसी ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो भविष्य में चल रही होगी, मतलब भविष्य में वो किसी समय में शुरू होगी और फिर थोड़े समय के लिए वो आगे उसको चलेगी, तो भविष्य में जब कोई काम हो रहा होगा उस केस में हम फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के साथ विल या शैल यूज़ कीजिए, फिर बी यूज़ कीजिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आई शैल बी सिंगिंग, मैं गाना गा रहा होऊंगा, मैं गाना गा रहा होऊंगा। शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई शैल सिंग, मैं गाना गाऊंगा। अब आपको दोनों टेंस में कंफ्यूज नहीं होना। फ्यूचर इंडेफिनिट तब हम यूज करेंगे जब फ्यूचर की कोई एक्टिविटी होगी, भविष्य की कोई एक्टिविटी होगी, लेकिन हमें उसका समय नहीं पता। इंडेफिनिट मतलब हमें ये नहीं पता कि वो काम हम कब करेंगे। अब देखो ये सेंटेंस देखो, आई शैल सिंग, मैं गाना गाऊंगा, लेकिन हमें जब समय नहीं पता और हमें कोई काम फ्यूचर में करना है लेकिन हमें सही समय नहीं पता होगा, तब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। और कोई ऐसी एक्टिविटी जो फ्यूचर में होगी और फ्यूचर में भविष्य में वो कुछ समय के लिए चलेगी, तब आप फ्यूचर कंटिन्यूस यूज करोगे। इसी तरीके से आप ही, दे, यू, शी के साथ या इट के साथ विल लगाएंगे, बी यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। जैसे इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश हो रही होगी। वी शैल बी गोइंग टू दिल्ली, कल हम दिल्ली जा रहे होंगे। तो मतलब हम किसी टाइम पे शुरू करेंगे जाने की एक्टिविटी और कुछ समय तक वो चलेगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट हम कब यूज करते हैं, जब हम फ्यूचर में कोई काम करेंगे, भविष्य में काम करेंगे, लेकिन वो हमें उसका टाइम नहीं पता, वो इंडेफिनिट है। और फ्यूचर कंटिन्यू इंडेफिनिट का पॉइंट ऑफ टाइम, कोई काम किसी समय में शुरू होगा लेकिन हमें उसका टाइम नहीं पता, वो इंडेफिनिट है। और फ्यूचर कंटिन्यूस भविष्य में कोई काम शुरू होगा किसी टाइम से और फिर थोड़ी देर तक वो आगे चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दे विल बी ईटिंग मैंगोज, वो आम खा रहे होंगे। भविष्य में कोई घटना है, वो आम खा रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस, दे विल ईट मैंगोज, वो आम खाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता भविष्य में वो कब आम खाएंगे। तो जब हम भविष्य की कोई घटना के बारे में बात करें और हमें समय नहीं पता, तो आप इंडेफिनिट लगाओ। भविष्य में कोई घटना होगी और वो किसी समय से शुरू होगी और वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगी, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस यूज करेंगे। बेटे ये हमें और टेंस जो होता है ये हमें कब आता है, जब हम इंग्लिश बोलते हैं। जो इंग्लिश बोलता है व्यक्ति उसको भी टेंस अच्छे ढंग से आएगा। सेकेंडली, अगर हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं किसी भी एक्सरसाइज की, तो हमें फिर भी उस टॉपिक में परफेक्शन हासिल होता है। चलिए अब 15 सेंटेंसेस हैं हमारे पास, हम इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरते हैं। समझ समझ के भरेंगे, समझ समझ के, समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है ना। तो अगर हम समझ का उपयोग करेंगे और यहाँ पे काम करेंगे तो हमें टेंस समझ में आएगा कि किस वजह से यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, हमें वो कारण भी ढूंढना है साथ में। दिस इज फरवरी, अभी फरवरी का महीना है। नेक्स्ट मंथ क्या होगा, मार्च। सो नेक्स्ट मंथ विल बी मार्च। अब हमें कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया था कि जो बी वर्ड है इसके काफी सारे फॉर्म है। इज एम आर, वॉज वर्ड, बीइंग, बीन एंड बी इटसेल्फ। फ्यूचर में विल भी हो सकता है और शैल भी हो सकता है। तो वो मैंने आपको कहा था कि सेंटेंस से पता चलेगा कि मैं बी की कौन सी फॉर्म भरनी है। अब ये सेंटेंस यहाँ पे कहता है ये फरवरी है, तो नेक्स्ट वर्ड हमें बता रहा है कि फ्यूचर हमें यूज करना है। सो नेक्स्ट मंथ विल बी मार्च। वन इज इनफ। He always tests find faults in others. ये किसी की हैबिट है। अगर हम किसी की हैबिट की बात करेंगे, किसी की आदत की बात करेंगे, हैबिट की बात करेंगे, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, when we talk about somebody's habit, then we use present indefinite tense.
सो ही ऑलवेज फाइंड्स। और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए हम वर्ब में एस और एस यूज कर रहे हैं। उसकी आदत है कि वो दूसरों में कमियां निकालता है, गलतियां निकालता है। इट हैपेंड इन 1924। हमें समय दिया है, टाइम इज गिवन, टाइम इज गिवन देन वी टू। इफ टाइम इज गिवन देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपको टाइम दे रखा है पास्ट का तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सो इट हैपेंड, ये 1924 में हुआ था। हमें जब टाइम गिवन होगा, पास्ट में टाइम गिवन होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट, आई डैश लीव कोलकाता डे आफ्टर टुमारो। टुमारो, कल के बाद मैं कलकत्ता जाऊंगा। टुमारो से पता चल रहा है कि हम फ्यूचर टेंस यूज करेंगे, तो आई शैल लीव, आई शैल लीव कोलकाता डे आफ्टर टुमारो। कलकत्ता को मैं एक दिन के बाद कलकत्ता से लीव करूंगा, कलकत्ता से जाऊंगा। ही डैश, ही कम टू सी यू बट यू वर नॉट देयर। यहां से हमारा एक क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, यू वर नॉट देयर। ये हमारा क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट है। वो तुमसे मिलने आया लेकिन तुम वहां पर नहीं थे, तो दोनों ही क्लॉज हमारा पास्ट टेंस है। ही केम टू सी यू, वो तुमसे मिलने आया, बट यू वर नॉट देयर। हमें इस वाले क्लॉज से पता चला यू वर नॉट देयर, हमें यहाँ पता चला कि ये पास्ट की बात है, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, पास्ट ही भरेंगे। ही केम टू सी यू, वो तुमसे मिलने आया लेकिन तुम घर पर नहीं थे। माई बर्थडे डैश ऑन संडे लास्ट ईयर। ये देखिए लास्ट ईयर, लास्ट वर्ड से हमें पता चलेगा हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म भरना है। सो माई बर्थडे फेल, मेरा बर्थडे पिछले साल संडे को हुआ था। संडे के दिन पिछले साल मैंने बर्थडे मनाया था, तो फेल। टुडे इज संडे, आज संडे है। नेक्स्ट डे, देखिए नेक्स्ट वर्ड आ गया, नेक्स्ट डे विल बी, नेक्स्ट डे विल बी मंडे। आज संडे है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, मंडे होगा। I reached there at 5 o'clock. मैं वहां 5 बजे पहुंचूंगा। किसी समय में कोई पॉइंट ऑफ टाइम है कि मैं वहां पे 5 बजे पहुंचूंगा। पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई शैल। अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो तो हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। वी वेट फॉर यू व्हेन यू केम बैक, व्हेन यू कम बैक। ये क्लॉज जो है ये फ्यूचर है। V1, जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा। जब तुम आओगे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा। सो वी शैल बी वेटिंग, वी शैल बी वेटिंग। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे जब तुम आओगे, जब तुम आओगे। He lie in bed when you go to his room. जब तुम उसके कमरे में जाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। जब तुम उसके कमरे में जाओगे तो वो सो रहा होगा। एक क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा क्लॉज फ्यूचर कंटिन्यूअस। एक क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा क्लॉज फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब तुम उसके कमरे में जाओगे वो सो रहा होगा। He will be lying, वो सो रहा होगा अपने बेड में। I finish this work by tomorrow. Tomorrow, कल मैं ये काम समाप्त कर चुका होऊंगा। I shall finish. I shall finish this work by tomorrow. हमें tomorrow से पता चला, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं, हमें tomorrow से पता चला कल मैं ये काम समाप्त कर चुका होऊंगा। कल मैं ये काम समाप्त करूंगा, कल मैं ये काम समाप्त करूंगा। I shall finish this work by tomorrow. He dash in London at this time next year. ये देखिए नेक्स्ट ईयर फ्यूचर टेंस आएगा। वो इस समय अगले साल लंदन में रह रहा होगा। वो इस समय अगले साल लंदन में रह रहा होगा। सो ही
will be living. He will be living in London at this time next year. अगले साल वो इस समय लंदन में रह रहा होगा. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द स्काई इज डार्क. आसमान बहुत डार्क है, बादलों से घिरा हुआ है. इट विल रेन. इट विल रेन. आसमान बादलों से घिरा हुआ है, बारिश होगी. इट विल रेन. इट विल रेन बाय द टाइम यू गेट रेडी. जब तक तुम तैयार हो रहे होंगे, द टाइम यू गेट रेडी, जब तुम तैयार हो रहे होंगे तो ये क्या हो रहा होगा, बारिश हो रही होगी. इट विल बी रेनिंग. जिस समय तक तुम तैयार हो चुके होंगे या जिस समय तक तुम तैयार हो रहे होंगे उस समय बारिश हो रही होगी. सो इट विल बी रेनिंग बाय द टाइम यू गेट रेडी टू लिव. लास्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, आई सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं. सो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट एक क्लॉज हो तो दूसरा क्लॉज हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है. आई शैल सी, देखता हूं मैं कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं. तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस बात को मैं देखूंगा. सो एक क्लॉज अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरा क्लॉज आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होता है. ग्रामेटिकल रूल है ये. तो स्टूडेंट्स, ग्रामर का कोई भी रूल हो हमें तब समझ में आएगा जब हम उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. अभी ये मैं टेंस की 5th एक्सरसाइज लेके आई हूँ और ऑलमोस्ट एक एक्सरसाइज में मैं नॉर्मली 10-15 सेंटेंसेस लेके आती हूँ. इट मीन्स हम लोग 50-60 सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भर चुके हैं और अभी हम बहुत सारा करेंगे. सो मैं ये इसलिए आप लोगों को करवा रही हूँ कि मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. सो स्टूडेंट्स, टेंस में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी क्वेरीज मुझे भेजिए, मैं आपको हेल्प करूँगी. थैंक यू.